दोस्तों आज हम देखेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने स्वर की चर्चा की थी कि स्वर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। अभी हम व्यंजन प्रकरण पढ़ेंगे दोस्तों। जितना पढ़ा है ना उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे मित्रों। बस जितना मैं पढ़ाता हूँ उतने आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सिलेक्शन 120 आपका प्लस आएगा दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आपका 120 आ जाए। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इस बार तो हमें 120 पार करना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप पेपर पेन लेके बैठना, क्योंकि इस बार एग्जाम में ना दोस्तों ना है, अच्छे से मेहनत करना है। क्योंकि अभी नहीं दोस्तों ना तो कभी नहीं। अगर अभी आपने नहीं किया ना दोस्तों तो कभी नहीं करेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता वे क्या कहलाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन बी प्लुत स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर कहलाते हैं और ऑप्शन डी व्यंजन कहलाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। व्यंजन का जो वर्ण होता है ना उसका बिना स्वर की सहायता से उसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे क आपने लिखा क में क्या छुपा है? अ छुपा है ना। अगर अ को अलग कर देंगे, अलग कर नीचे हलंत लग जाएगा दोस्तों। तो व्यंजन का मूल रूप यही है। जब इसमें स्वर अलग हो जाएगा तभी इसमें हलंत लग जाएगा और यही व्यंजन का मूल रूप है। बाय द वे आपको एग्जाम में पूछ दे कि व्यंजन का मूल रूप क्या है, आपको ऑप्शन में मिल जाए क म च ज। इसी में हलंत नहीं लगा रहेगा, जिसमें हलंत लगा रहेगा वही व्यंजन का मूल रूप होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। और प्लुत स्वर को जानते रहिएगा। प्लुत स्वर दोस्तों हमेशा यह वेदों में प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, क्या जैसे ओम त्रिमात्रिक वर्ण को प्लुत कहते हैं और एक मात्रिक स्वरों को क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। आप ये भी जानते रहिए दोस्तों। एक मात्रिक स्वरों को क्या कहते हैं? तो ह्रस्व कहते हैं। द्विमात्रिक स्वरों को क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। और त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। ये भी स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। आप सभी चीज़ें जानते रहिए। एग्जाम में पूछ देगा स्वर कितने होते हैं तो 3 होते हैं। अच्छे से नोट करते हुए चलना दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ बता देता हूं कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज़ाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों यह वीडियो बहुत कमाल की होने वाली दोस्तों। जितना कराऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न नोट करते हुए चलना दोस्तों, नोट्स बनाना। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? ऑप्शन ए उपधमानीय के साथ, ऑप्शन बी जिह्वामूली के साथ, ऑप्शन सी हलंत के साथ और ऑप्शन डी स्वरों के साथ। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे दोस्तों उसे किसके साथ लिखा जाता है? तो हलंत के साथ लिखा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि क लिखे क में नीचे कर दिए तो हलंत हो गया, वही आपका शुद्ध व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लेना, सी सही हो जाएगा, हलंत के साथ। ठीक है, लिखा जाता है व्यंजन वर्ण। तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न रहा कि अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों कि अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। ऑप्शन ए स्वर को कहते हैं, ऑप्शन बी आयोगवा को कहते हैं, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी विसर्ग। तो अर्धमात्रिक वर्ण किसे कहे जाते हैं या स्वर किसे कहे जाते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन को अर्धमात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है या क्वेश्चन एग्जाम में और आपसे भी पूछा जा सकता है कि व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं तो अर्धमात्रिक कहे जाते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण है तो व्यंजन है। आप घुमा फिरा के पूछे, गलत नहीं करना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न रहा। अब चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न रहा कि त्रिमात्रा स्तुप्लुतो ज्ञो डॉट 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 चर्धमात्रिकम
रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा दोस्तों? इसकी डाट डाट में कौन सा रहेगा? आपने पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं तो आप पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना कि त्रिमात्रा स्तु प्लुतोगियो डाट डाट अर्धमाचर्य अर्धमात्रिकम रिक्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यंजनम। गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, चार अर्धमात्रिकम नहीं, च अर्धमात्रिकम। अर्धमात्रिक कौन से वर्ण होते हैं? तो व्यंजन दोस्तों आपके अर्धमात्रिक होते हैं, इससे भी आप समझ जाएंगे और आप गलत नहीं करेंगे। जब भी पूछे एग्जाम में गलत नहीं करना है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, चौथा का। ठीक है, गलत नहीं करना है मित्रों। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे कि सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो अंत तक देखिए। अच्छी लगी ना दोस्तों तभी लाइक शेयर करना, ऐसे न करना दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। तो सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? ऑप्शन ए अक प्रत्याहार में, ऑप्शन बी हल प्रत्याहार में, ऑप्शन सी हस प्रत्याहार में और ऑप्शन डी अल प्रत्याहार में। तो किस में समाहित होंगे दोस्तों? पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा दोस्तों हल प्रत्याहार में। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण समाहित होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं दोस्तों? 33 हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। कहते हैं 33 हैं, स्वर कितने हैं? 9 हैं। आप ये सभी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और हाँ, और एक बात और लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। एक बार आप टॉप 21 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, देखते हैं आपका इसमें से कितना सही होता है। ठीक है, छठा प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि व्यंजनों का अपर नाम है। व्यंजनों का अपर नाम है। ऑप्शन ए हस, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी अच और ऑप्शन डी अल। तो व्यंजनों का अपर नाम क्या है दोस्तों? तो अभी मैंने बताया व्यंजनों को हल भी कहते हैं, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है। इसी प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन के 33 वर्ण आते हैं। पूछे एग्जाम में हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो 33 वर्ण आते हैं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। और अच में पूछ दे तो अच में 9 वर्ण आते हैं, अच को स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न रहा कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 33 है। ठीक है, अभी मैंने बताया स्वर, मैं बार बार बताते आपको चलूंगा, क्योंकि इस बार आपको 120 प्लस लाना ही लाना है। तो व्यंजन स्वर को 9 कहते हैं। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं दोस्तों? महेश्वर सूत्र आपके 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं दोस्तों। महेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में स्वर की गणना की गई है और 10 सूत्रों में व्यंजन का वर्णन किया गया है। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि महेश्वर सूत्र के कितने सूत्र में व्यंजन वर्णों का गणना किया गया है? तो 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। ठीक है, हैवरटस से लेकर कहाँ तक? हल तक। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आठवां प्रश्न आप कितने महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। अभी मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ आपको। तो कितने में गिने गए हैं? तो आपको पता हो जाना चाहिए 10 में गिने गए हैं। इसी अभी मैंने बताया ना कि कितनी महेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? तो 10 सूत्र में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 में मैंने बताया स्वर वर्ण गिने गए हैं और 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। 6 क्या होते हैं? कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं। एग्जाम में पूछते कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं, क्योंकि संबोधन और संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 9वां प्रश्न हैवरटस से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। मैंने अभी बताया इसको भी कि हैवरटस से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। ऑप्शन ए व्यंजन वर्ण, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी आयुग्वा और ऑप्शन डी सभी वर्ण। तो दोस्तों हैवरटस से हल तक के सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। ठीक है, आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि व्यंजन वर्णों का, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितनी प्रकार से हुआ है? 10वां का बताइए दोस्तों कि व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? ऑप्शन ए 5 प्रकार से, ऑप्शन बी 2 प्रकार से, ऑप्शन सी 3 प्रकार से और ऑप्शन डी 4 प्रकार से। तो व्यंजन वर्णों का विभाजन दोस्तों 3 प्रकार से हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जब पूछे जाएंगे, पूछे स्वर वर्णों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, तो उसका भी 3 प्रकार से हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। 11वां प्रश्न रहा दोस्तों कि अंतस्थ या स्पर्श अंतस्थ उष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन को भेद माना जाता है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ह्रस्व व्यंजन को, ऑप्शन बी दीर्घ व्यंजन को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को और ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन को। तो दोस्तों ये आपका दोनों डी, ऑप्शन सी और डी एक ही हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, तो 12 का क्या सही हो जाएगा? सी और डी दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी और डी, क्योंकि दोनों है, एक को आप क्रॉस भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए सी ही आपका सही हो जाएगा। स्पर्श अंतस्थ और उस व्यंजन के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन को भी व्यंजन माने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताया हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, देख रहा हूँ कितने पढ़ रहे हैं आप या केवल टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों टाइम पास कर रहे हैं ना, तो पढ़ना छोड़ दीजिए, जाके कहीं मजदूरी करिए दोस्तों, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं ना, तो मन से पढ़िए। एक बार टाइम निकल गया ना, तो फिर कुछ नहीं हाथ आने वाला है। मैंने कह दिया ना दोस्तों, अगर अभी नहीं ना तो कभी नहीं होने वाला है। अभी आपने कर दिया तो समझिए हमेशा करके दिखाएंगे। प्रश्न देखेंगे, मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप वीडियो अंत तक देखिए, बहुत कमाल की चीज़ें लाता हूँ। मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि लाइक शेयर करिए, अच्छा लगे ना दोस्तों तभी लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रश्न 13वां, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिश्रित व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ऑप्शन डी उष्म व्यंजन कहते हैं। तो क्या कहते हैं कंठ, तालु, मूर्धा आदि के प्रयोग को? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्श व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इसमें 5 वर्ग आते हैं। इसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। ये सभी इसमें 25 वर्ण आते हैं और स्पर्श व्यंजन में क से म तक के वर्ण आते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। मिश्रित व्यंजन को दोस्तों संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी जानते रहिए कि मिश्रित व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। और अंतस्थ पूछ दे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? यरो अंतस्था, य व यर ल व, क्या होगा? य र ल व। ठीक है, ये चारों जानते रहिए। कितने होते हैं? उसमें व्यंजन पूछ दे, उसमें व्यंजन भी दोस्तों आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका सूत्र नोट करना, सल उस्मार। क्या? सल उस्मार। सल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो उसमें व्यंजन होते हैं। तो कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कौन? स ये सभी 4 वर्ण आते हैं सल प्रत्याहार में। तो आप जानते रहिए दोस्तों, सल व्यंजन किसे कहते हैं? तो स ह को सल व्यंजन कहते हैं। 14वां प्रश्न देखेंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी जाती है। ऑप्शन अभी मैंने बताया, कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है। बताया ना मैंने कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। 2020 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न रहा 15वां प्रश्न रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि कादियो मावसाना ... रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें दोस्तों, कादियो मावसाना, इसके आगे कौन सा आएगा? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वरा, ऑप्शन सी हल और ऑप्शन डी स्पर्शा। तो कौन आएगा दोस्तों? डी आएगा। क्या आएगा? कादियो मावसाना स्पर्शा। क्या हो जाएगा? यहाँ स्पर्श हो जाएगा दोस्तों। क्या? स्पर्श हो जाएगा कि कादियो मावसान स्पर्शा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अच्छे से नोट करते हुए चलना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। चलिए 16वां प्रश्न रहा कि क से लेकर म तक के सभी वर्ण कहे जाते हैं। क्वेश्चन शामिल किया हूँ, लेकिन मैं आपको बता भी दे रहा हूँ
कि 2 बार 3 बार आपको मैं पढ़ा दूंगा, ऐसे ना भूलेंगे नहीं दोस्तों, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। मेरा यही काम है कि आपका इस बार सिलेक्शन कराना प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, क से म तक के वर्ण कहे जाते हैं तो स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। मैंने बताया था आपको कि स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 9 होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, स्वर वर्ण कितने होते हैं, 9 होते हैं। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। और स्पर्श तो पता ही है 25 होते हैं। कौन कौन होते हैं वो मैंने बताया है, नहीं बताऊंगा इस वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबी नहीं बनाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न 17 हमारा कि जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों से स्पर्श करने के बाद उच्चारण होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया क्या कहते हैं, तो उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान को दोस्तों ना सभी उच्चारण स्थान कितने हैं, पूछते एग्जाम में उच्चारण स्थान कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और एक आप मुझे बताएंगे, एक और है वो आप मुझे बताएंगे। और हाँ, ये किससे उच्चारित होते हैं, तो स्पर्श वर्ण में उच्चारण इनका होता है, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए सल प्रत्याहार के अंतर्गत, ऑप्शन बी यण प्रत्याहार के अंतर्गत, ऑप्शन सी अच प्रत्याहार के अंतर्गत और ऑप्शन डी हल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अंतस्थ वर्ण दोस्तों यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि अभी सूत्र मैंने बताया एणो अंतस्था, क्या एणो अंतस्था, तो अंतस्थ प्रत्याहार यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। सल प्रत्याहार किस वर्ण के अंतर्गत आता है दोस्तों, सल ऊष्म व्यंजन, पूछते ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। अच क्या होते हैं, सभी स्वर को अच कहते हैं और सभी व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 9 होते हैं, ठीक है। चले आगे चलेंगे, 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि डाट है दोस्तों, अंतस्थ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कैसा क्वेश्चन पूछे जाएगा, ऐसे करा दूंगा क्वेश्चन की एक भी बार नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि सल उस यण अंतस्था, क्या बताया, एण अंतस्था, यण को यहाँ कर देंगे तो डाट के जगह पर क्या हो जाएगा, एण अंतस्था रिक्त की स्थान की पूर्ति करेगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यण पूर्ति करेगा। यण एक प्रत्याहार है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, 20वां प्रश्न कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, कई बार बताया हूँ आपसे, कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ वर्ण कहाँ 4 होते हैं, य र ल व, ठीक है। अगला चलेंगे और लास्ट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके बाद बताऊंगा दोस्तों, पीडीएफ फाइल चाहिए। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए स स सह, ऑप्शन बी य व र ल, ऑप्शन सी छत्रित ह और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतस्थ वर्ण कौन से हैं दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा य व र ल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो जाकर टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट जाकर ज्वाइन करिए दोस्तों, सभी वीडियो फ्री प्रोवाइड कराएगी दोस्तों। कभी इस चैनल पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, हमेशा फ्री वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो पीडीएफ चाहिएगी दोस्तों सभी मिलेंगी। आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं ना, मत करिए, मैं गारंटी लेता हूँ, मत करिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। हम वीडियो अच्छी लगी हो ना दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। आज वीडियो अच्छी लगी हो तब। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।